नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। पुस्तक मेले में छात्र उठा रहे हैं पुस्तकों का पूरा आनंद। डिग्नाबाद स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का किया जा रहा है क्रियान्वयन। रक्तदान शिविर आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तत्वावधान में मुद्रा ने 8 अप्रैल 2015 से देश में लाभार्थी क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों को लक्षित करते हुए उत्पाद व योजनाएं बनाई हैं। लाभार्थी सूक्ष्म इकाई उद्यमी की वृद्धि, विकास और वित्त पोषण आवश्यकताओं के चरण को दर्शाने के लिए हस्तक्षेपों को शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस नाम दिया गया है। मुद्रा की पेशकशों में शिशु के लिए 50,000 रुपये तक के ऋण को कवर करना व किशोर के लिए 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख तक के ऋण को कवर करना व तरुण के लिए 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करना व तरुण प्लस के लिए 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के ऋण को कवर किया गया है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 2023-24 के दौरान 126.49 करोड़ रुपए के 3,131 मुद्रा लोन मंजूर किए गए। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकों ने 3,011 लाभार्थियों को 142.51 करोड़ रुपए मंजूर किए। शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस के तहत सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के विकास और वृद्धि के ढांचे और समग्र उद्देश्य के भीतर मुद्रा द्वारा पेश किए जा रहे उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों व व्यावसायिक गतिविधियों के साथ साथ व्यवसाय व उद्यमी खंडों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मुद्रा से मिलने वाली वित्तीय सहायता 2 प्रकार की होती हैं। पहली, माइक्रो क्रेडिट स्कीम, जिसके तहत MFI के माध्यम से 1 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं, और दूसरी, वाणिज्यिक बैंकों व ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों व गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पूर्ण वित्त योजनाएं। मुद्रा ऋण विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आय सृजन और रोजगार सृजन होता है। यह ऋण मुख्य रूप से विक्रेताओं, व्यापारियों, दुकानदारों और अन्य सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के लिए दी जाती है। ITF ग्राउंड पर चल रहा पुस्तक मेला इन दिनों छात्रों और पुस्तक प्रेमियों के बीच खास चर्चा का विषय बना हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। इन दिनों श्री विजयपुरम के प्रदर्शनी मैदान में आयोजित पुस्तक मेले में विभिन्न पुस्तकों का आनंद उठाने के लिए पुस्तक प्रेमियों के साथ साथ विशेष रूप से कॉलेज के विद्यार्थी भी इस मेले की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के छात्र बड़ी संख्या में इस पुस्तक मेले में शामिल हुए और विभिन्न स्टॉल पर उपलब्ध किताबों को देखकर उत्साहित नजर आए। छात्रों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये मेला उनके लिए ज्ञान और मनोरंजन का एक अनूठा अवसर लेकर आया है, जहां वे अपनी पसंद की किताबें खरीदने के साथ साथ नई रचनाओं से परिचित भी हो रहे हैं। We came across for visiting book fair festival with our teachers Kriti ma'am and Gauri ma'am. This book festival is really amazing, and we love to see all kind of books over here for kids, also for adult and for every novels like them. And yeah, we are enjoying now, and we are going to buy some books for reading and for taking for our brother or sister. And yeah, I got this book, The Spanish Love Distribution, and I saw this very interesting. Yeah, reading is a kind of where we can learn English by reading every kind of book. I will just suggest, if you want to learn English, you can just read for how much you can. And I want everybody, literally everybody, to come and visit this book fair festival. It is so amazing, and this is a kind of opportunity to get some new exclusive books to read.
इसके साथ ही विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं भी अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन से इस पुस्तक उत्सव में बड़ी संख्या में पहुंचे। कहानी के किताबों से लेकर विज्ञान और कला से जुड़ी पुस्तकों तक हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद था। बच्चों ने न केवल किताबों को देखा बल्कि अपनी रुचि के अनुसार खरीदा भी। We are from Vivekananda Kendra Nagar Palika Vidyalaya, Ranchi Dekri, Sri Vijayapuram, and here we come to visit the book fair. And हमें बहुत अच्छा लगा कि इस बुक फेयर में हमें नई नई चीज़ों का जो है जानने की बहुत मिल रहा है, जैसे कि रामायण के बारे में कॉमिक्स मिल रहा है और स्पिरिचुअलिटी के बारे में मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जानकर खुशी हुई कि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। सो आई वांट टू मैं जाके सर्च करना चाहती हूँ। मुझे और भी बुक्स पढ़ने की इच्छा है। So today I have come with my colleagues to this book fair to see what's as a community visit. This is also part of one of our paper, and mostly it's a great chance I got to see so many books from different kinds of genre, and I appreciate the work that government has put in and the organization and the NBT. I have seen that there are like 31 stall and more than 30,000 books. This is also a good thing that they show such initiatives to encourage the youth nowadays that is so involved in digital footprint that they are forgetting the practice of reading and stuff. So I think it's a great initiative. I personally also found many books that I found interesting, and I also coming across the books from different language also gave me an idea that how diverse the multilingual culture of our country and the Indian author truly is, and also the different topics of different discipline are also very fascinating, that I find that on the long run could be lucrative for the growth of an individual. For instance, even recently when I was looking, I found this book. This is about the emotional intelligence, and I think that it's all books like this because I personally am more invested in books that are related to personal development, so I chose this book. शिक्षकों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह का पुस्तक मेला नई पीढ़ी में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका मानना है कि ये मेला समाज में साहित्य और ज्ञान के प्रति जागरूकता लाने के साथ साथ भविष्य में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएगा। Today we are here to watch this book festival. तो आज का टेक्नोलॉजी का हिसाब से कोई बुक फेयर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल्स यूज़ करता है। तो उन लोग के लिए एक अच्छा अवेयरनेस कैंप जैसा आई फील दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स। बुक फेयर देखने के आने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर ई पुस्तकालय के बारे में बताया, जो कि एक ऐप डाउनलोड करने के बाद हमको फ्री बुक हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम पहले आजकल बुक पढ़ना छोड़ ही दिए हैं कहने लगभग, इसीलिए अगर बुक पढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ जानकारी मिल सकता है, क्योंकि जा विद्या सा विमुक्ते, विद्या जो है कि जो कि मुक्ति की रास्ता दिखाता है, वो किताब के माध्यम से ही पूरी हो सकती है। इसमें हमारी राष्ट्रपति भवन के ऊपर श्रृंखला है, भारत के आधुनिक निर्माता के ऊपर श्रृंखला है, और मैगजीन्स हैं हमारी जो कंपटीशन के लिए बच्चों के लिए बहुत लाभदायक हैं। भारत करके एक एनुअल बुक आता है हमारा हर साल, तो वो भी आया हुआ है। और यहाँ जो भी बच्चे हैं जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर यहाँ विज़िट करें। हमारे साथ साथ और भी यहाँ पब्लिशर्स हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये आयोजन न सिर्फ शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि बच्चों और युवाओं में रचनात्मक सोच के लिए प्रेरित करने का भी एक शानदार मंच साबित हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य था कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाए ताकि उनकी शिक्षा आनंददायक और प्रभावी हो। राजकीय माध्यमिक विद्यालय डिगनाबाद इस दिशा में बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। शुरुआत एक गेम से शुरू करेंगे। आपको गेम खेलना पसंद है ना? अक्षर से बनता शब्द, कुछ हम बनाओ कुछ तुम बनाओ।
ये है राजकीय माध्यमिक विद्यालय डिगनाबाद की बाल वाटिका के नन्हे मुन्ने बच्चे जो मुस्कुराते हैं, सीखते हैं और हर दिन कुछ नया जानने की जिज्ञासा लेकर स्कूल आते हैं। यहाँ की शिक्षिका उर्मिला तिर्की न सिर्फ एक शिक्षिका हैं बल्कि मार्गदर्शक भी हैं, जो मानती हैं कि बच्चों को पढ़ाने से पहले उनके मन और भावनाओं को समझना ज़रूरी है। तो प्री प्राइमरी के बच्चे हमारे पास जो आते हैं उनकी एज ग्रुप है 3 से 5 इयर्स। तो ये बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, तो इनको संभालना, इनकी केयर करना का तरीका अलग ही होता है। इनको जब स्कूल आते हैं तो एक होमली फीलिंग देने के लिए हम सबसे पहले ऑब्ज़र्व करते हैं कि बच्चे किस मूड से यहाँ पर आते हैं और आज उनका दिन कैसा रहने वाला है। तो जब बच्चे शुरू में आते हैं स्कूल तो सबसे पहले हमारे क्लास के बाहर में एक चार्ट लगा हुआ है जिसमें डिफरेंस फ़ोटोज़ है, जिससे उसमें कई तरह के एक्शंस है, जैसे ग्रीट करने के एक्शंस है, जैसे नमस्ते, हग करना, सैल्यूट, किस करना, ये सब है। तो बच्चे जो चाहते हैं आज जो उनके मन में है, जैसा उनका मूड है, उसी तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। आज उनका दिल होगा कि किसी को हक करे तो वो जो हक का जो पिक्चर लगाया है उसमें वो उसे वो चूज़ करते हैं। तो टीचर जो रहती है तो हम भी उनको हक करके ही क्लास में वेलकम करते हैं और इस तरह से बच्चे क्लास में एंटर करते हैं। सारे बच्चों के साथ हम ऐसे ही करते हैं और बच्चे ऐसे ही क्लास में एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेल्फ अटेंडेंस लगा हुआ है। हम बच्चों को पूरा मौका देते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करे, तो वो खुद यहाँ पर आते हैं और अपना अटेंडेंस खुद देते हैं। तो और उसके बाद में यहाँ पर उनके मूड को जानने के लिए कि आज बच्चा का मूड कैसा है, ताकि हम उसी तरीके से उनके साथ डील कर सके। तो बच्चे अपने मूड यहाँ पर जो लगा है 3 सिंबल लगे हैं, जैसा कि हैप्पी, सैड और लेज़ी और स्लीपी। तो बच्चे का मूड जैसा है वो उसमें टिक करता है। तो मान लीजिए आज किसी बच्चे का मूड ठीक नहीं है तो वो जो सैड का जो स्माइली है वहाँ पर वो टिक करता है। तो हम फिर उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो इससे हमें बहुत ही हेल्प मिलती है कि हम उनको कैसे पढ़ाए या फिर हम उनके साथ में कैसा डील करें। साथ ही वेदर, बच्चे अपने सराउंडिंग्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि आज का जो वेदर है वो कैसा है, सनी है, क्लाउडी है या रेनी है। बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं, अगर आज का दिन सनी है तो वो सनी में टिक करते हैं। तो ये आते ही हम सुबह ही उनके बारे में जान लेते हैं और फिर दिन भर उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उन्हीं के हिसाब से, उनके मूड के हिसाब से ही चलते हैं। तो इससे हमें उनको पढ़ाने में बहुत ही हेल्प मिलती है और उसके बाद में क्लास के बाकी सारे एक्टिविटीज़ शुरू होते हैं। जीवन को समझने की पहली सीढ़ी है अपने आसपास की दुनिया को जानना, और राजकीय माध्यमिक विद्यालय डिगनाबाद यही सिखा रहा है, सहजता से सीखना, अपनाना और बढ़ना। विद्यालय की प्रधानाचार्य के.एस. बिंदु मानती हैं कि खेल खेल में पढ़ाई न केवल बच्चों को पढ़ाई से जोड़ती है बल्कि उनकी नींव को मजबूत बनाती है। डिफरेंट तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, तो छोटे बच्चे हैं वो उनका बैकग्राउंड अलग अलग रहता है, उनको सिखाने में बहुत चैलेंजेस आता है हमें, पर हम बहुत कोशिश करते हैं वो सिखाने में। इसलिए मैं चाहती छोटे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ ताकि वो आगे बढ़ सके और वो जो ग्रैस्प करेंगे अभी छोटे उम्र में वो आगे तक ले जा सकते हैं। तो मैं ये कोशिश में हूँ, इसलिए मैं मेरे पीएचडी को ही मैंने ये पीपी प्राइमरी में मैंने दिया है ताकि वो और अच्छा कर सके। मैं पीपीटी भी है वो कर रही है, साथ साथ में उसको और मदद मिलने के लिए मैंने पीएचडी मैडम को भी साथ दिया है ताकि वो और अच्छा बच्चों को सिखा सके। बीएसएनएल कॉरपोरेट कार्यालय ने इस अप्रैल महीने को ग्राहक सेवा माह घोषित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मोबाइल नेटवर्क प्रदर्शन, फाइबर ब्रॉडबैंड प्रावधान और विश्वसनीयता, लीज्ड सर्किट प्रावधान और बिलिंग शिकायत निवारण में सेवा गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1 महीने तक चलने वाले समर्पित अभियान के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि और विश्वास को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस अभियान का नारा है देखभाल के साथ जुड़ना।
अभियान में संगठन के सभी स्तर शामिल होंगे। इसके लिए कॉरपोरेट मुख्यालय, सर्किल कार्यालय और व्यावसायिक क्षेत्र एक साथ काम करेंगे। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अल्लू अर्जुन आर्मी अंडमान फैंस क्लब ने आज जंगली घाट क्षेत्र में एक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया। इस नेक पहल में 20 से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान किया। यह शिविर स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी सहायता साबित हुई। यह फैंस क्लब सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान देता आ रहा है। क्लब के सदस्य स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण, भोजन दान और आपातकालीन रक्तदान जैसे विभिन्न सामाजिक कार्यों में नियमित रूप से भाग लेते हैं। इन गतिविधियों के जरिए वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। आज का यह रक्तदान शिविर भी उनकी इसी प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। चेकमेट ऑन स्ट्रीट्स चेस फॉर एवरीवन का तीसरा संस्करण दक्षिण अंडमान के छोलदारी जंक्शन पर बहुत ही उत्साह और सामुदायिक भावना के साथ संपन्न हुआ, जिसमें स्थानीय समुदाय और अन्य जगहों से शतरंज प्रेमियों की उत्साही और विविध भीड़ उमड़ी। एक अनूठी स्ट्रीट शतरंज पहल के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम ने व्यस्त छोलदारी जंक्शन को एक जीवंत खुली हवा ने शतरंज के मैदान में बदल दिया, जहां सभी उम्र के उत्साही लोगों ने खेलों में भाग लिया। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन छोलदारी ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान मोहन हल्दर ने किया, जिन्होंने शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक मोहम्मद इरशाद अहमद के खिलाफ शतरंज बोर्ड पर औपचारिक रूप से पहला कदम रखा, जिससे शतरंज की एक रोमांचक शाम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम को स्थानीय समुदाय से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें प्रतिभागियों ने बहुत उत्साह, खेल भावना और खेल के प्रति साझा प्रेम दिखाया। उनकी भागीदारी का सम्मान करने के लिए सभी खिलाड़ियों को उनके जुनून और प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में उपहारों से सम्मानित किया गया। सिर्फ शतरंज के आयोजन से कई ज़्यादा चेकमेट ऑन स्ट्रीट्स एक बार फिर समुदाय, सौहार्द और अंतरपीढ़ी के बंधन का उत्सव साबित हुआ। रविवार को दक्षिण अंडमान के सरकारी बालिका सभागार में गैर सरकारी संगठन गुरु की रसोई के सहयोग से एक दिवसीय स्वास्थ्य और कल्याण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान और विम्बरलीगंज के विभिन्न स्कूलों से 51 स्वास्थ्य दूतों ने भाग लिया। इस अवसर पर राजेश पांडे ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। ANIIMS के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर कौशल वैद्य ने मानसिक स्वास्थ्य, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और बाल सुरक्षा पर जानकारी दी, जिससे शिक्षकों और प्रतिभागियों को लाभ पहुंचा। उप निदेशक शिक्षा संगीता चंद ने स्वास्थ्य दूतों की जिम्मेदारियों और स्कूलों में समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। इसके बाद एक संवाद सत्र हुआ, जिसमें स्वास्थ्य दूतों ने स्कूलों में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। कार्यक्रम का समापन गुरु की रसोई के संस्थापक और अध्यक्ष मनदीप ग्रहवाल के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। चलो चलो मुंह खोलो, अब मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली। अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ, क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। The world of entertainment is exploding. Stories waiting to be told and experiences waiting to be shared. But how do you connect to the right partners to bring your vision to life? Introducing Waves Bazaar,
the ultimate business collaboration hub for media and entertainment, connecting you to a global network of opportunities. Are you a creator with something extraordinary to offer? Waves Bazaar is your gateway to buyers and distributors. Are you a buyer searching for high-quality content? Find the best creativity and talent here. The Film Marketplace offers an interactive platform to creators to bring their films, while producers, distributors, and platforms find the stories that audiences will love. Game developers showcase their innovations, while gaming companies discover content that pushes creative boundaries. Latest technologies of VFX and VR technologies are powering Tuktit content more real than reality, fostering creativity beyond imagination. Podcasters and audio creators connect with radios and platforms. Artists share their music. Buyers find the right sound for their next big project. Influencers connect with brands for high-impact collaborations. Event planners find the organizers. Waves Bazaar isn't just a marketplace. It is a place where creativity meets opportunity, calling all visionary creators and extraordinary talents. Join Waves Bazaar, a universe of limitless possibilities. एकीकृत कृषि प्रणाली पर केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र कार निकोबार के सहयोग से एसटीसी के तहत किसानों के लिए आजीविका सुधार के लिए जैविक एकीकृत कृषि प्रणाली पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 2 और 3 अप्रैल को कार निकोबार द्वीप समूह श्री विजयपुरम स्थित कैरी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किसान को बकरियां और सुअर के बच्चे वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आई जयशंकर और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना एकीकृत कृषि प्रणाली के प्रधान अन्वेषक ने एकीकृत कृषि प्रणाली के लाभ और दायरे के बारे में बताया। उन्होंने कृषि आय में सुधार के लिए विभिन्न घटकों को शामिल करने पर जोर दिया और संस्थान द्वारा विकसित जैविक एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार निकोबार द्वीप समूह के कुल 15 किसानों ने भाग लिया। संपूर्ण कार्यक्रम केंद्रीय द्वितीय कृषि अनुसंधान के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। श्री विजयपुरम का भारतीय खेल प्राधिकरण द्वीप समूह के खिलाड़ियों में कयाकिंग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कयाकिंग तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जो साहसिक खेल प्रेमियों और पर्यटकों को इस क्षेत्र के खूबसूरत नज़ारों और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को करीब से देखने का मौका दे रही है। शांत समुद्री जल, घने मैंग्रोव और वन्य जीवों का अनोखा संसार इस अनुभव को और भी खास बनाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से ये खेल अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है, खासकर महिला खिलाड़ियों के लिए जो यहाँ अपने साहस और कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। अंडमान सागर के काले बादल, तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश भी इन खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों के हौसले को डिगा नहीं सकी। हर चुनौती को अवसर में बदलते हुए उन्होंने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित किया। बीते सप्ताहांत भारतीय खेल प्राधिकरण, पर्यटन विभाग और अंडमान टूर ऑपरेटर्स ने मिलकर एक समुद्री कयाकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुआ, जो हमारी बेटियों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि साबित हुई। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की अहम भूमिका को उजागर करना था। अंडमान टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एम विनोद ने हरी झंडी दिखाकर इस रोमांचक टूर्नामेंट की शुरुआत की। हालांकि ये एक दोस्ताना प्रतियोगिता थी, लेकिन महिला खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों के लिए ये अपनी प्रतिभा को साबित करने का एक मंच था। रेस्क्यू टीम भी पूरे समय सतर्क रही ताकि प्रतिकूल मौसम में भी सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच इन महिला खिलाड़ियों ने लहरों को चीरते हुए प्रतियोगिता को शानदार तरीके से पूरा किया। यह टूर्नामेंट न केवल खेल भावना का प्रतीक बना, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमारी बेटियों के साहस और समर्पण का उत्सव भी रहा।
साथ ही इसने पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और योगदान को रेखांकित किया। आयोजकों का कहना है कि ये कार्यक्रम समाज को ये संदेश देता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कयाकिंग का कंपटीशन रखा था मार्च 8 तारीख को। मौसम बिगड़ने की वजह से उसको स्थगित करना पड़ा। वही कंपटीशन हमारे यहाँ के महिलाओं के लिए सी कयाकिंग का कंपटीशन आज पुनः अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा आयोजन किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी उत्तेजित महिला पार्टिसिपेंट्स इसमें हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वाटर स्पोर्ट्स हो या पर्यटन से जुड़ा जो भी क्षेत्र हो उसमें महिलाएं भी आगे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये महिलाओं का कंपटीशन रखा। आगे भी हम महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर पर्यटन के क्षेत्र में नई टूर्नामेंट्स, नई स्पोर्ट्स लाते रहेगी और पर्यटन में हर वर्ग को जोड़ने का कोशिश करेगी। पर्यटन विभाग और भारतीय खेल प्राधिकरण इस सफल आयोजन से उत्साहित है और भविष्य में ऐसे और कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने की योजना बना रहे हैं। यहाँ पे कई टीमों ने भाग लिया है। इसका रूल्स ये है कि ये गर्ल्स को मोटिवेट करने के लिए दिया जा रहा है और जो गर्ल्स यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स में आते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो काफ़ी टीमें आई हुई है और यहाँ पे अभी हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट साई मिलके ये जो कंपटीशन करा रहे हैं इसमें कैश प्राइज़ सभी को दिया जा रहा है। और इनका रूल है, यहाँ हमने 2 झंडे गाड़े हुए हैं, एक झंडे यहाँ पे और वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट रखा हुआ है और जो टर्निंग पॉइंट को टर्न करके दोनों खिलाड़ियों ने जो भी कम समय पर, जो भी पॉसिबली कम समय पर यहाँ पे फिनिश करेंगे वो विनर होगा। और उनका टाइम हम अपने वॉच में ले लिए हैं और हमारे जो यहाँ पे टाइम कीपर भी हैं उन्होंने भी ले लिया है। और ये यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे सी कया का कंपटीशन हो रहा है। हम लोग को बहुत मज़ा आए। हम लोग मारे भी, हम लोग का 13 भी जाता था, फिर भी हम बोला मारो फिर भी हम लोग मारे। उसके बाद फिर हम लोग घूम के आए मतलब हम लोग मारते ही नहीं, खुद से आता था हल्का का, इसलिए हम लोग मारे तो आगे टक्कर भी मारते थे हम लोग दीदी के साथ, बगल थे हम लोग और हम लोग मारे तो हम लोग आगे आए, फिर हम सबसे आगे बैठी थी और हम भाग के आई। हैप्पी वुमेन्स डे। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर आज हल्की वर्षा हुई। अगले 7 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम वर्षा या बादल गरजने की संभावना है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल सुबह 2:30 बजे तक 160 से 180 सेकंड की अवधि में 13 से 14 मीटर की ऊंचाई वाले लहरों के उठने की संभावना है और इन लहरों के बढ़ने की आशंका जताई गई है। नावों को अत्यधिक सतर्कता के साथ चलाने की सलाह दी गई है। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मिडिल स्ट्रेट और बाराटांग के बीच चलने वाली व्हीकल फेरी जलियान MV नॉर्थ बे की सेवा तकनीकी कारणों से आज से अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है। इस जलियान के स्थान पर MVF कदमतला और MVF ऑस्टिन 4 की सेवा उपलब्ध रहेगी। अंतर्द्वीपीय जलियान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी।
MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। पुस्तक मेले में छात्र उठा रहे हैं पुस्तकों का पूरा आनंद। डिगनाबाद स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का किया जा रहा है क्रियान्वयन। रक्तदान शिविर आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।